मैं इस वक्त पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हूँ और ये बेलम का इलाका है। बेलम के इलाके में आपको वास्को de गामा का म्यूज़ियम मिलेगा। आपको ये तो पता हो कि वास्को de गामा जो सा था कश्ती या बहरी जहाज़ चलाने वाला था, जिसको इंग्लिश में सेलर भी कहते हैं। वास्को de गामा काफ़ी ज़हीन जंगजू महमजो था, जिसको बाज़ बहरी कज़ाक के तौर पर भी लोग जानते हैं। वास्को de गामा लोगों को समुंदर में मार के काफ़ी दफ़ा लूट चुका था। वास्को de गामा का तल्लुक़ पुर्तगाल से था और ये 1460 ईस्वी में पुर्तगाल में पैदा हुआ। अभी मैं इसके आपको म्यूज़ियम की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो आप ये देखेंगे कि वास्को de गामा का म्यूज़ियम अभी भी कितना मशहूर है और यहाँ पर कितने लोग आते हैं। तो अगर आपने आगे उसके पास जाना है वास्को de गामा के लिए, तो ये देखें रास्ते में सारे जो है ना, ये ट्रेन वगैरह और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो फिर आप नीचे अंडरग्राउंड का रास्ता इख्तियार करेंगे, ये वाला, और ये आपको उधर लेके जाएगा उसकी तरफ। ठीक है, मैं आपको अंदर लेके जा रहा हूँ। वास्को de गामा को पुर्तगाली लोग अपने एक कौमी हीरो के तौर पर जानते हैं और इसके म्यूज़ियम के बाहर बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इधर आए हुए हैं और अभी बहुत ज़्यादा रश है। हम भी इधर ही जा रहे हैं। यहाँ पर आवाज़ भी गूंज रही है। हम सीढ़ियाँ चढ़ के उधर ऊपर जा रहे हैं। जी नाजरीन, जैसे कि आपको बताया कि वास्को de गामा को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, तो इसलिए पुर्तगाल की जो हुकूमत है इसके म्यूज़ियम को मज़ीद एक्सटेंशन दे रही है और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी जो सा कंस्ट्रक्शन का काम खोला हुआ है। मेरे विज़िट के दौरान ये आप देख रहे हैं सारा कुछ। शेर अच्छा नौशल से फोटो आशा है क्या हुआ था? ठीक, मैंने फोटो नहीं लगाई। स्कूल में क्या हुआ है? स्कूल में क्या हुआ था? ये बच्चा समर हॉलीडेज पर हम इधर वास्को de गामा पर आए हैं, तो ये भी हमें मिल गया इत्तफाकन। आशिर नाइस। जी नाजरीन, तो मैंने कहा शायद आपने अपनी किताबों में पढ़ा हो कि वास्को de गामा जो था वो अपने सफ़र के दौरान काफ़ी लोगों को लूट भी लेता था और काफ़ी जहाज़ों वगैरह को आग भी लगा देता था। तो इसका ये पार्क आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये काफ़ी बड़ा हो रहा है और यहाँ पर क्या से कहते हैं, अभी तक फेंस लगी हुई है और इसके जो है म्यूज़ियम इसको मज़ीद एक्सटेंशन कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट इधर आएँ। ये पुर्तगाल वाले वास्को de गामा को हीरो के तौर पे समझते हैं। मरियम ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर लिए हैं, तो मरियम से पूछते हैं ये लिस्बन के बारे में क्या कहती हैं। अभी मेरे साथ ही है मरियम। जी मरियम। जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने तो अजीब सी बात सुनी थी कि पुर्तगाल जो है वो एक गरीब कंट्री है, लेकिन बिलीव करें इधर आके आप देखेंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है, यहाँ के रोड इतने खूबसूरत है, सब कुछ इतना खुला खुला है। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी कंट्री को मैनेज किया है। पार्क इतने खूबसूरत हैं और यहाँ पे ख़ास तौर से बिज़नेस का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, तो आप बाकी यूरोप में से ये कंट्री बहुत बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मुझे तो ये कंट्री बहुत पसंद आया और स्पेशली यहाँ हम लोग कल गए थे एक जगह पे जो एंड ऑफ द वर्ल्ड है, वो जगह तो बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत थी, तो मुझे बहुत पसंद आया पुर्तगाल। ये देखें आगे से सामने से मस्जिद हम आपको दिखा रहे हैं, तो टूरिस्ट की बसें भी आप देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं, तो बहुत टूरिस्ट आता है इसको देखने के लिए। वास्को de गामा जो सा था वो हिंदुस्तान का रास्ता खोजने के लिए रवाना हुआ था और वो पहला यूरोपियन था जो समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान आया था।
इसके जहाज़ अमूमन तौर पर तोपों और पिस्तौलों से लैस होते थे। तो ये आप देख रहे हैं जी कितना ये बड़ा पार्क है। तो अभी तक मैं चल रहा हूँ तो ये पार्क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। काफ़ी बड़ा पार्क है और देखें सूरज कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है, बहुत सनी। तो काफ़ी शहर से बल्कि मुल्कों से बसें आई हैं इधर इसको देखने के लिए। तो डिफरेंट कलर की बसें आप देख रहे हैं ये वाली, तो मुख्तलिफ बसें आई हैं। ये देखिए जी इसका मज़ार जो है उसको फुल कवरेज आप देख रहे हैं। जी व्यूवर्स, तो मैं वास्को डी गामा के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि वास्को डी गामा जैसे मैंने आपको बताया है कि उसका तल्लुक़ जो सा था पुर्तगाल से था और वो हिंदुस्तान में किसी ख़जाने को तलाश करने के लिए अपने भाई के साथ 4 जहाज़ों से रवाना हुआ था। तो बाज़ लोग इस ख़जाने को मसाला जात के तौर पर भी कहती हैं, जिसको वास्को डी गामा खुद हिंदुस्तान से लेने के लिए निकला था। तो वास्को डी गामा ने ये 1 साल तक सफ़र जो था वो समुद्री गुजार कर 20 मई 1498 को हिंदुस्तान पहुंचा था। तो इसने तकरीबन 12,000 मील का सफ़र तय करके हिंदुस्तान के जो केरला का इलाका है उसके शहर कालीकट पहुंचा था। तो 12,000 का जो सफ़र के दौरान इसको काफ़ी मुश्किलात भी आई थी और इसके काफ़ी जो साथी थे वो बीमारी या हादसे में मर भी चुके थे। तो कालीकट पहुंचकर जो सा था वास्को डी गामा ने वहाँ के राजा सुमित्री से मुलाकात की थी और उसने उसको तोहफे के तौर पर कुछ कपड़े, टोपियाँ, शहद, धाती, बर्तन वगैरह दिए थे। लेकिन जो कालीकट का राजा था सामित्री, वो बहुत ज़हीन बंदा था। उसने तोहफे लेने के बाद एहसास हुआ कि ये वास्को डी गामा कोई आम सही बंदा है। तो बहरहाल वास्को डी गामा ने जब वहाँ पर अपना टाइम गुजारा और उस इलाके के बारे में काफ़ी वाक़फ़ियत हासिल कर ली तो उसने वापस जाने के लिए सोचा था। तो ये भी आप जो नक्शा देख रहे हैं इसमें पुर्तगाल वालों ने जो वास्को डी गामा जो सा था उसका सारा बताया है, उसका रूट जो सा था वो कैसे थे। तो इसने जो सफ़र जो सा था ये पुर्तगाल से शुरू किया था। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है ये देखें पुर्तगाल जो है नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से इसने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब वास्को डी गामा कालीकट पहुँच गया था और उसने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो से थी वाक़फ़ियत हासिल कर ली तो फिर उसने वापस जाने के लिए कोशिश की। तो जो सा था महाराजा सामित्री उसके साथ उसके मुज़ाकरात जो से थे वो नाकाम हो चुके थे और आखिरकार बात जो सी थी वो जंग में चेंज हो गई और वास्को डी गामा मार धाड़ करके हिंदुस्तान से फ़रार हो गया था। और यहाँ से ये देखें हिंदुस्तान का उन्होंने बताया हुआ है कालीकट। तो यहाँ से जब वो फ़रार हुआ था तो वो अपने साथ काफ़ी मसाला जात भी लेकर पुर्तगाल वापस चला गया और उसने जब इन मसालों को बेचा वहाँ पर जाकर तो उसका फिर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ। तो फिर उसने सोचा कि वो दोबारा हिंदुस्तान जाएगा और उसने हिंदुस्तान की दोबारा तैयारी की और उसने क्या से कहते हैं 14 जहाज़ों के साथ वो रवाना हुआ था और उसके रास्ते में जो भी कोई उसको मिलता तो वो उसको लूट लेता था और जहाज़ों वगैरह को आग भी लगा देता था। तो ये देख रहे हैं नक्शे में उसने किस किस इलाकों में अपना सफ़र स्टार्ट किया और कैसे उसने इस समुद्री सफ़र को तय किया। तो इसके बाद जो सा था वो दूसरी दफ़ा जब वो हिंदुस्तान आया था तो उसने गोवा का कब्ज़ा कर लिया था। अभी भी गोवा जो सा वो कहते थे वो पुर्तगाल का इलाका है। तो वास्को डी गामा ने इन सारे इलाकों पर जो से थी वो सफ़र के दौरान गुजारे हैं और ये इन्होंने मैप देखें इधर बनाया हुआ है टूरिस्ट को दिखाने के लिए कि वास्को डी गामा ने किन किन इलाकों में सफ़र किए थे।
तो वैसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि वास्को डी गामा जो सा था उसने काफ़ी ज़्यादा जुल्म भी किए थे। बहरहाल आखिरकार उसकी जो सी थी वफ़ात जो सी थी वो इंडिया में कोची के इलाके में हुई थी। वो भी एक मच्छर के काटने की वजह से उसको मलेरिया हो गया था और वो फोत हो गया था। तो ये देखें इसका मज़ार जो सा है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महारत से बनाया हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी कशीदाकारी की हुई है। तो इसको बहुत इन्होंने खूबसूरत से डिज़ाइन दिए हुए हैं। ये देखें तो टूरिस्ट इसको स्पेशली देखने के लिए आती हैं। तो देखें ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको और ये मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखें इसके ऊपर कैसी कशीदाकारी की हुई है, ज़बरदस्त है। ये देखें तो इस तरह मैं आपको और भी दिखाना चाह रहा था। और टूरिस्ट जो से हैं यहाँ पर देखें कैसी लाइन लगी हुई है टूरिस्ट की। और मैं भी अब टूरिस्ट के पास आपको लेके जाता हूँ तो किसी टूरिस्ट से बात करती हैं और उससे पूछती हैं यहाँ पर इसके बारे में मज़ीद डिटेल। ये देखें काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये देखें रश काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। आगे में भी चलते हैं मज़ीद। ये देखें लोग अभी जा रहे हैं। मज़ीद देर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर। तो लाइन की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे जो लाइन है ना वहाँ पे तो यहाँ पर लोगों ने लाइन लगाई हुई है अंदर जाने के लिए। तो मैं इसके पास ये जा रहा हूँ। देखें €12. There is a ticket. Can you show us, please, how much how it looks like that? No, we don't have it with us. You buy it online. Online ticket, okay. So how you would buy online ticket here? Can you tell us our viewers, please? Yeah, you go online and you buy it there. It's a €12. Yeah. €12. Yeah. Thank you very much. €12. So he's saying that you can buy the ticket online, and I'm trying to find the ticket. Is it the ticket is €12? No, €12. So it looks like this, the ticket. So is it the first time you are going in Saudi, miss? Ticket buy. Ticket buy there, and there are many people they are waiting for to go there. Long, so you can buy either online or you can buy from the counter. तो काउंटर से भी ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इसी €12 फीस है टिकट की और अंदर से आप जाके देख सकते हैं। तो वास्को डी गामा का ये जो सा है प्लेस ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं इसको देखने के लिए और अभी भी आपने देखा कि काफ़ी लंबी लाइन है। गर्मी के बावजूद लोग बड़े एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए। पैसे अपने डाल देंगे और आपको यहाँ से चेंज मिल जाएगा। तो अभी हम ये खा रहे हैं और सवेरा जी बैलन ये हम खा रहे हैं और इस पे आपने इधर से करना है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। यहाँ से आपने डालने हैं और यहाँ से इसको मिल जाएंगे। इसका भी आप सारा व्यू देख रहे हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर खाने पीने वाली रेस्टोरेंट वगैरह ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको बाहर से इसका व्यू दिखाता हूँ। ये बाहर से कैसा काफ़ी रश होता है इधर, आप देख रहे हैं।
जब आपने कोई चीज़ अगर लेनी है पहले उससे पूछना इसमें मीट है या नहीं है, हलाल है या नहीं है। हलाल का तो चलो पता नहीं होता, लेकिन अगर मीट है तो रहने दी। और ये काफ़ी मशहूर है और इधर काफ़ी रश है, आप ये देख रहे हैं। तो आपने देखा ये काफ़ी यहाँ पर बिजी प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं चीज़ें खाने के लिए। और अगर आप आएँ तो यहाँ से आप कुछ पेस्ट्री बेकरी वगैरह ले सकते हैं। ये देखें जी, ये मिल गया जो, तो ये बहुत टेस्टी है, पास्ता दी नता जिसे कहते हैं। ये बहुत टेस्टी है, क्रंची सा है और इसमें थोड़ा सा ग्रेवी टाइप है और मीठा है बहुत ज़्यादा और काफ़ी अच्छा है। कस्टर्ड, ये शॉप ये शॉप है ऑथेंटिक, ज़बरदस्त। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है ये वाला यहाँ का। इस पार्क का जो नाम है वो भी है वास्को डे गामा। So now maybe we will get some feedback from some more friend what you say about this park. So kindly tell us how do you feel about when you're coming to this park? It's like I feel like nature, like it's really happiness. Like you one side you feel like city, just across the road you come and feel like nature. It's a combination of nature and city. It's very relaxing. If you are tired, you can come here for fresh air, relaxation, and you can see lots of kids. They came from schools, basically different schools. The organization bring them to play here. They spend full day. Then it's basically happening in summer. In school holiday, Yeah. from the schools, they make 1 week, 2 weeks trip plan. Each day they took kids other place. There is lots of sea beaches. They took sea beaches as well, kids. And here they spend like 1 hour. Then they go other place. You can see lots of buses is waiting for them. The kids come with these buses. Okay. And some tourists also come from different countries with the different tourist agencies. They also bring through the bus. They take them different places. 1 hour for spend. Then like this whole day they can spend the life time. Thank you very much. Fabulous, I can see.